आगरा में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 21वीं शताब्दी के शिक्षकों की भूमिका विषय पर आयोजित की गई, जिसमें अप्सा से संबद्ध लगभग 33 विद्यालयों से 127 अंग्रेजी विषय के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की प्रतिभागिता रही। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचारों या नई प्रथाओं के बारे में जागरूक करना, विभिन्न कौशलों का विकास तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण सत्र की प्रशिक्षु वक्ता श्रीमती सीमा प्रभाकर, प्रधानाचार्य एक्सेल्सियर अमेरिकन स्कूल एवं सीबीएसई स्कूल एडवाइजर रही। बलिंगटन टीम दीपक टेकचंदानी, अनु गर्ग तथा वरुण वर्मा ने भी उपस्थित रहकर कार्यशाला की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। 2009 से में अप्सा बनी थी, जिसमें कि सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के 60 से ज़्यादा मेंबर हैं। अप्सा का हमेशा ध्यान रहता है कि बच्चों का, टीचर्स का और स्कूलों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोत्साहन करते रहें, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। उसी श्रृंखला में इस वर्ष की दूसरी वर्कशॉप टीचर्स की आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हुई थी, जिसमें 33 स्कूलों से करीब 107 टीचर्स ने भाग लिया था। सीमा प्रभाकर, जो कि दिल्ली से आई थी, उन्होंने आज एनईपी के साथ एक इंग्लिश के लिए खास करके किस तरह से बच्चों को पढ़ानी है और कैसे करना है उसके बारे में बताया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वर्कशॉप से टीचर्स बहुत लाभान्वित हुई हैं और अब समय आ गया है कि हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी स्कूल में 21वीं सदी के सारे बच्चे हैं, लेकिन 20वीं सदी के मैनेजमेंट और टीचर्स हैं। तो ये जो गैप है इसको दूर करना पड़ेगा और ये गैप जो है वो हम वर्कशॉप से ही दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। किस प्रकार की कार्यशाला रही है, कितने शिक्षकों ने भाग लिया, क्या कुछ अनुभव रहा है? अप्सा हर वर्ष 3 कार्यशालाएं कराता है टीचर्स के लिए और उनको बताया जाता है कि कैसे नई विधाएं हैं जिनसे हम प्रभावित होकर बच्चों को पढ़ाने में वो टेक्निक अपनाएं। इस बार जो हमारी वर्कशॉप है वो कम्युनिकेशन स्किल पे है, इंग्लिश एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल इन 21st सेंचुरी। हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जल्दी बदलाव करते हैं और बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने टीचर्स को समय समय पे अपडेट करते रहें, उनको एनकरेज करते रहें, मेंटर्स बनाते रहें, ताकि वो उन बच्चों में जाके अपने जो हमारे साधन हैं उनका बेस्ट रिस्पॉन्स बच्चों से मिल सके और बच्चों को समझाने में, एलेबरेट करने में हमें आसानी हो। तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे लगातार काम करने की आवश्यकता है। इस वर्कशॉप में लगभग 125 टीचर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छी बात यह कि 3 टीचर्स हमेशा अप्सा की तरफ से फ्री होते हैं वर्कशॉप्स के लिए, लेकिन कई टीचर्स ने अलग से पे करके भी अपने टीचर्स को यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए यहाँ भेजा है। तो मैं इस कदम का उनके स्वागत करता हूँ और जो वक्ता यहाँ पे आई हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हैं कि टीचर्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और टीचर्स के अंदर ललक है कुछ सीखने की और बच्चों के साथ उसको शेयर करने की। किस तरह का अनुभव रहा है आज कार्यशाला में, क्या कुछ सीखने का रहा है, क्या कुछ आप बच्चों को सिखा पाएंगे? सीखने के लिए तो बहुत कुछ था। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम, सबसे पहले से मैम ने बताया कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि अगर वो बातें कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंगेज हैं बातों में या हमारी नहीं सुन रहे, तो उनको डांटने के जगह किस तरीके से वो पोलाइट वे में एक अलग तरीके से हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आप कैसे हमारे तरफ अटेंशन क्रिएट करो। फर्स्ट थिंग तो ये, सेकेंडली कि हम कैसे अपनी क्लास में फ़न बना सकते हैं कि इंस्टेड कि आप बस हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, रिजिड रहे कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपको सुबह ही करना, टीचर ने कहा। बेटर स्टूडेंट्स को अगर हम सेंटर में रख के सोचें कि अगर हम उनकी जगह होंगे या अगर हमने उनकी जगह ये किया होता और हमें डांट पड़ती, हमें इस तरीके से डांट पड़ रही है, तो बेटर हम वो करें जो उन्हें अच्छा लग रहा है। अगर हमें उनको एक्चुअली में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमें वही करना होगा जो उन्हें अच्छा लग रहा है। मतलब फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ, फ्रेंडली, और कभी कभी बीच में बच्चा भी हमें बनना पड़ेगा। अगर हम हर वक्त सीरियस रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें बच्चा तो बनना पड़ेगा, उनकी तरह बनना पड़ेगा। मेरा नाम सीमा प्रभाकर,
मैं आज प्रिल्यूड स्कूल में एक ट्रेनिंग सेशन करने के लिए आई थी आपसा की तरफ से, जहाँ पे मैंने टीचर्स को 21st सेंचुरी एजुकेटर्स बनने के लिए मोटिवेट किया। एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर कि जिस तरीके से टीचर्स इन्वॉल्व हुए और जो इंग्लिश टीचर्स ग्रेड 1 to 8 आए थे, उन्होंने जितने उत्साहन से पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप जब वो यहाँ से जाएं, जो भी आज मैंने सिखाया है, जो भी आज हमारी डिस्कशंस हुई हैं, वो अपनी क्लास में जाकर वो अप्लाई करें, तभी इन ट्रेनिंग सेशंस का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को अपने तरीके से कहता हूँ, एक बच्चे के डेवलपमेंट में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है और उस टीचर को उतना ट्रेंड होना चाहिए जिससे कि वो बच्चे में उस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा सके। अब टीचर का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम ये वर्कशॉप बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि टीचर उनको अटेंड करें और इससे उन चीज़ों को सीखें जिनको आगे उनको बच्चों को फॉरवर्ड करना।